नमस्कार दोस्तों, पारा शिक्षक मानदेय को लेकर के अभी अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और ये जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं मानदेय को लेकर के, मानदेय रुका अप्रैल का जो पेमेंट है उसको लेकर के न्यू रूल लागू, सैलरी अटक सकती है, तुरंत करें आप, नहीं तो नुकसान होगा आपका। आखिर कौन सा काम है जो आपको तुरंत करना होगा, नहीं तो फिर आपका मानदेय वो रुक जाएगा। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, और आपको कई सारे पॉइंट है जो आज मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले देखिएगा कि क्या मार्च और अप्रैल का मानदेय अटक सकता है, यानी कि आपका जो मार्च और अप्रैल का जो मानदेय वो अटक सकता है। क्या सिर्फ एक गलती की और सैलरी रुक जाएगी, और क्या अब सरकार ने नया ऐसा नियम लागू कर दिया है जिससे कुछ लोगों का पैसा मिलेगा और कुछ लोगों का नहीं मिलेगा। आखिर किन लोगों का पैसा मिलेगा, आखिर किन लोगों का पैसा नहीं मिलेगा, आज के सेशन में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा आप। अगर आप झारखंड पारा शिक्षक है तो यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मैसेज है। ध्यान दीजिएगा। नमस्कार, वेलकम है आपका फिर से टॉप ज्ञान से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा मार्च का जो पैसा अभी हम बात कर रहे हैं, मार्च का जो पैसा अभी तक नहीं आया और अप्रैल का भी अभी पेंडिंग है, ठीक है ना। यानी कि कुल 2 मंथ का जो पेमेंट है आपका पेंडिंग है, समझ रहे। मार्च का तो आया ही नहीं, अप्रैल का आपका पेंडिंग है। देखिए आखिर देरी क्यों हो रही, तो कब पैसा मिलेगा, और अगर अपने अब्सेंटी नहीं दिया है तो क्या होगा। जाहिर सी बात आपके मन में सवाल तो हो रहा होगा, अगर हम अब्सेंटी नहीं देते हैं तो क्या होगा, और देरी आखिर क्यों हो रही, आखिर अभी तक मिल जाना चाहिए, कब तक मिलेगा। ये सवाल आपके मन में लगातार पूछ रहे होंगे और अपने मन में सवाल का जवाब भी ढूंढ रहे। हालांकि पिछला वीडियो मैंने बताया था, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से राय दिया, अपनी बातों को रखा, इसलिए मुझे इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। ध्यान दिए तो सारा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिएगा पॉइंट नंबर 1, एब्सेंटी का जो सिस्टम है। तो आपको पता होना चाहिए एब्सेंटी का सिस्टम, समझ लीजिए बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, बहुत सारे लोग को पता भी नहीं होता। तो कुछ ज़िले में आपका 21 मतलब कि 21 से 20 तारीख तक आपका एब्सेंटी लेते हैं, लेकिन अधिकतर ज़िला आपका 25-24 का है ना, 25 से आपका 24 तक का आपका मतलब कि सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर देते हैं। सबका ज़िला अलग अलग, मतलब कि बहुत सारे ज़िलों में आपका 20 से 21 को होता है और बहुत सारे ज़िलों में 24-25 को होता है ना। यानी कि अब 24 तारीख खत्म हो चुकी है, मतलब कि अब लेट करने वालों के लिए समस्या शुरू हो सकती है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, अब आज का 24 तारीख खत्म हो गया तो लेट तो होगा, यानी कि आपको दिक्कत तो होगा ही होगा। जो टाइम दिया गया टाइम से काम नहीं करेंगे तो दिक्कत तो होनी ही है, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2, सबसे बड़ा बदलाव कि पहले क्या होता था और अब क्या होगा। तो अगर हम बात करें एक दो जिलों, मतलब एक दो ज़िले उसमें लेट होते थे और पूरा झारखंड लेट हो जाता, समझ रहे। और जाहिर सी बात है एक दो ज़िले लेट होंगे तब पूरा सिस्टम ही लेट होगा। कोई व्यक्ति अभी देखिए आपका कक्षपाल विज्ञापन के लेकर हम बात करें तो एज रिलैक्सेशन के लिए छात्र गए तो पूरा विज्ञापन आप कोर्ट कचहरी में चला गया, समझ रहे। देखिए आपका एज रिलैक्सेशन को लेकर के भी मामला वहाँ चल रहा है। झारखंड पुलिस का विज्ञापन को लेकर के बात करें तो उसमें अब दौड़ का जो समय सीमा उसको चेंज कर दिया गया है ना। पहले 10 किलोमीटर था, अब 1600 मीटर कर दिया। उसमें भी आपका क्या कहते हैं वापस ले, यानी कि थोड़ा सा गलती कोई व्यक्ति अगर जा रहा है तो पूरा सिस्टम पूरा विज्ञापन को ही गड़बड़ कर देते हैं ना। तो यहाँ पे उस तरीके से यहाँ पे एक दो जिले लेट हो रहे, पूरा झारखंड के जितने भी जिले उसमें भी आपको लेट हो। लेकिन अब नया नियम लागू हो चुका, अब जो आपका नया नियम लागू हुआ, और नया नियम क्या है, जो समय पर एब्सेंटी देगा, समझ रहे, जो भी समय पर एब्सेंटी देगा उसका पैसा पहले मिलेगा, समझ रहे। जो भी लोग एब्सेंटी का जो पैसा वो पहले देंगे उनका पहले मिलेगा, जो लोग लेट करेंगे उसका मानदेय अटक सकता है ना। तो आज से आप लोग सबक सीख लीजिए, आपका एब्सेंटी वो लेट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब पहले आओ पहले पाओ सिस्टम लागू हो गया, यानी कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। क्लियर। वही चीज़ बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 में कि एब्सेंटी नहीं देने पर असर क्या होगा। तो अगर आपने एब्सेंटी अभी तक जमा नहीं किया है ना, यानी कि एब्सेंटी अगर नहीं जमा किया है तो आपका मानदेय यानी सैलरी आपका रुक सकता है, लेकिन ईपीएफ का पैसा ज़रूर आएगा, ठीक है। मानदेय वगैरह रुकेगा लेकिन इधर का जो पैसा आपका आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। ईपीएफ हर हाल में जाएगा, सैलरी एब्सेंटी पर आपका डिपेंड करेगा, समझ रहे। जाहिर सी बात है एब्सेंटी अगर जमा ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे आपका प्रक्रिया आगे बढ़ेगा ना।
उस पर डिपेंड पड़ेगा। यानी पॉइंट नंबर 4 में असली समस्या क्या है, तो पूरे झारखंड की बात करें ना, पूरे झारखंड में सिर्फ 1-2 जिले लेट करते हैं, लेकिन पूरा राज्य इसका भुगतान करता है ना। पूरे राज्यों को, पूरे मतलब कि झारखंड राज्य के जितने भी जिले सभी को भुगतान करना पड़ता है। अब सरकार ने नया सिस्टम बनाया है ना, इंडिविजुअल बेस्ड आपका पेमेंट है ना, यानी कि अब जो आपका अलग अलग हो गया, ठीक ना। पॉइंट नंबर 5 में फाइल की जो स्थिति है, तो फाइल आपका मुख्यमंत्री के पास भेज दिया गया है। 2-3 यानी कि कार्य दिवस में वापस आने की भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद बनी है। अभी तक अगर आवंटन की बात करें है ना, फंड अलॉटमेंट अलोकेशन, तो शायद अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रक्रिया आपका चल रहा है, जैसे कंप्लीट हो गया आपके पास चला जाएगा। क्लियर, आगे बात करते हैं। जब तक साइन नहीं होगा तब तक सैलरी नहीं मिलेगी, समझ रहे। जब तक आपका साइन नहीं होगा तब तक जो आपका सैलरी वो भी आपका नहीं मिलेगी, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 6, मार्च और अप्रैल का जो मानदेय है, मार्च और अप्रैल का जो मानदेय है, मार्च का जो पैसा अभी तक नहीं मिला है, और अप्रैल में भी है ना, अप्रैल भी आपका पेंडिंग हो गया है, ठीक है। मार्च का पैसा अभी तक नहीं मिला और अप्रैल भी आपका पेंडिंग हो गया है, यानी कि पहले मार्च से भुगतान होगा और फिर आपका अप्रैल का, समझ रहे। पहले आपका मार्च का, फिर आपका अप्रैल का भुगतान होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। दोनों के बीच में आपका लगभग 1 सप्ताह का अंतर रहेगा, समझ रहे। 1 सप्ताह का 1 वीक का आपका अंतर देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 7 में आप देखिए कि संभावित जो भुगतान है, समझ रहे। अप्रैल का जो मानदेय लगभग 12 से 14 तारीख तक बताई जा रही है ना, लगभग आपका फर्स्ट में है ना, 15 दिन आप रख लीजिए। और मार्च का जो पैसा है ना, उससे पहले या साथ में भी आ सकता है, ठीक है। इस चीज़ का आप देखिए, सिस्टम है, सिस्टम में कुछ भी हो सकता है, ठीक ना, तो आ सकता है। आगे बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 8 देखिएगा, सबसे ज़रूरी सलाह आपके लिए, महीने का जो आपका काम खत्म होते ही सबसे पहले एब्सेंटी जमा ज़रूर कीजिएगा, समझ रहे। एब्सेंटी जमा नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगा। किसी भी तरह के लापरवाही ना करें, आपकी लापरवाही हज़ारों लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ता है, ठीक ना। चलिए, नहीं करने पर सैलरी आपका रुक सकती है, ठीक ना। तो 2 महीने का जो नुकसान वो भी आपका हो जाएगा। क्लोजिंग लाइन आपके लिए ध्यान देगा, तो जितने भी लोग हैं ना, समय पर, समय बदल चुका है, और जो समय पर एब्सेंटी नहीं जमा करते हैं ना, जो समय पर एब्सेंटी नहीं जमा देते हैं वही समय पर पैसा मतलब कि जो है ना नहीं पाएंगे, बाकी जो समय पर देंगे वो आपका टाइम पर पैसा मिलेगा उनको, ठीक है ना। अगर आपने अभी तक एब्सेंटी जमा नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए, वरना आपको मार्च का और अप्रैल का जो पैसा है अटक सकता है, ठीक है। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सेशन के मिलते हैं अगले वीडियो में। कई चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये था आज का पूरा अपडेट। पारा शिक्षक को लेकर के भी आपके मन में सवाल होगा, यानी कि पारा मतलब कि जो समायोजन वाला जो केस चल रहा था ना, समायोजन का जो केस है उसको लेकर के जो बातें निकल कर, अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपडेट के माध्यम से बता दूंगा। फिलहाल के लिए समायोजन का जो मामला है वो रिजर्व है। रिजर्व मतलब कि उसमें देखेगी, सारी चीज़ों को समझेगी, फिर आपको उसके अनुसार फैसला देगी। तो अभी तक तो दे देना चाहिए, बट अभी तक नहीं मिला है, तो टेंशन ना लीजिए, कुछ दिन में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो को ग्रुपों में शेयर करिए ताकि सभी के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। अभी आप जेटेड की तैयारी कर रहे होंगे तो क्लासेस हमारे यहाँ पे शुरू हो चुका है, आप रेगुलर क्लासेस कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।